बहुत अजीब आ रही है। हरिओम। लता जी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मेरी हाँ, उधर से बैकग्राउंड कुछ अजीब आ रहा है। अभी अभी भी आ रही है क्या? हाँ, अभी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। माइक बंद कर रहा हूँ तब बताना। अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं, लोग आते ही रहेंगे, है ना? धीरे-धीरे सब जॉइन हो जाएँगे। हरिओम, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? तो अन्य दिनों की भांति भगवद गीता के एक श्लोक को हम जानेंगे। और चूँकि यहाँ संगोष्ठी का नाम ही है गौ गीता संगोष्ठी, इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम जैसे गौ संरक्षण के लिए कर रहे हैं, तो गौ संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा और आत्मज्ञान एकमात्र भगवद गीता दे सकती है। इसलिए हम सभी लोग भगवद गीता अपने पास रखें। आप सबके पास गीता प्रेस की बहुत छोटी सी आती है, कम से कम ये एक गीता तो ज़रूर रखिए। इसकी मैं एक थोड़ी सत्य घटना आप लोगों को बताती हूँ, है ना? तो हो सकता है, चूँकि देखिए हमारे धर्म ग्रंथ तो क्या कहें, सनातन धर्म इसलिए सनातन है अपने ग्रंथों के कारण, अपने उपनिषद भगवद गीता, अपने अमूल्य ज्ञान के कारण सनातन धर्म है। हम लोग कहते हैं कि सनातन ना कभी मिटेगा और ना कभी मिटा था, ये सत्य है। लेकिन इसका एकमात्र श्रेय जाता है हमारे उन अनमोल ग्रंथों को, जिसमें अमूल्य ज्ञान, आत्मज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। अगर सोच के देखिए, क्योंकि किसी भी संस्कृति का उत्थान और पतन उनके ग्रंथों से ही सुनिश्चित होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये जो भगवद गीता है, उपनिषद है, सभी धर्मों के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ आपके जीवन जीने की कला, आत्मज्ञान की कला बताई गई है कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसलिए और इसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऑरा होती है कि जो नेगेटिव, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो भी दूर चली जाती हैं। तो एक सत्य घटना बताती हूँ, ये मैं नहीं, राम सुखदास जी को आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े संत हैं राम सुखदास जी, है ना? उनके ही बहुत सारी वाणी है, गो सेवा अंक, गो अंक में आप उनके ही वचनों को सुनेंगे। तो उन्होंने एक कथा बताई थी गीता, भगवद गीता को लेके, कि एक व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा नास्तिक था वो। इतना नास्तिक कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, और दूसरों को भी कहता था कि भाई तुम भी विश्वास मत करो, भगवान बस ऐसे ही हैं, ठीक है? बस एक कहानी भरी चीज़ है, भगवान कुछ नहीं होते, ठीक है? तो इसलिए वो कुछ भी धारण नहीं करता था अपना, उसके घर में कुछ भी, ना भगवान की एक फ़ोटो थी, ना ही कोई पुस्तक, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसका काम था चौकीदार का। और उस समय की ये बात है जिस समय ये बल्ब इत्यादि भी नहीं होते थे, ठीक है? लाइट सब भी नहीं होता था। तो अब उसको एक एक गाँव से दूसरे गाँव जाना होता था, अपने जहाँ वो रहता था उससे अलग उसको जाना होता था, तो बीच में एक जंगल आता था, ठीक है? तो जंगल जब आता था तो उसमें क्या होता था कि प्रतिदिन वो आके जाता, चौकीदारी करके फिर वापस आ जाता। प्रतिदिन की बात ये क्रम रहा। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में वो जैसे जंगल को पार कर रहा था, क्रॉस कर, ये सत्य घटना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो जैसे वो रात्रि में जंगल को पार कर रहा था, तो एक स्त्री की उसने रोने की आवाज़ सुनी। तो कोई रो रही थी ऐसे करके, एकदम बिल्कुल रात्रि के समझिए 11-12 ऐसे बज रहे थे, ठीक है? तो उसने देखा कि कोई स्त्री रो रही है, तो पूछा कि कौन हो, कहाँ से आई हो? तो बोली कि अरे हमारा तो ये कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, है ना? इसलिए मैं दुखी होके रो रही हूँ। तो बेचारे को करुणा आ गई, दया आ गई, तो बोली ठीक है, एक काम करो, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो हमारे घर पे तुम चलो, चल के रहो। तो एक रात्रि रहना, फिर उसके बाद कहीं तुम्हारा देख लेंगे, अगर दिन में कहीं ऐसा होगा तो फिर चले जाना। तो बोली ठीक है, तो वापस वो जा रहा था। उसने स्त्री को उस
अपने घर में शरण दे दे। इसका नाम है सही। अब चूंकि उसने अपने रूप से लावण्य से उसको इतना, इसलिए तो कहा जाता है ना कि काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणा। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कोई भी मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो जानबूझकर पाप करना चाहता हो। कभी कोई आपसे पूछा जाए कि क्या आप पाप करना चाहते हो, नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि मैं पाप करूं। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी मंदिर जाता है, दान देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पाप मिट जाए। तो पापी से पापी व्यक्ति भी पाप नहीं करना चाहता। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ना चाहता हुआ भी वो पाप में कैसे प्रवृत्त हो जाता है? तो भगवान दो ही शत्रु को बताए, काम और क्रोध। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध ही है जो व्यक्ति को जबरदस्ती पाप में घसीट लेता है, और ये ऐसे ये कभी अघाते नहीं है। तो काम से तात्पर्य यहाँ दो प्रकार के काम का है। एक तो जो वासना विकार रूपी काम होता है ना, जो पुरुषों को स्त्री में देख के होता है, स्त्री को पुरुषों में। तो ये विकार सबसे ज्यादा घातक और नाशक होते हैं। और दूसरा काम ना, जो केवल कामनाओं की पिटारी लेके जो चलते हैं, उनके लिए बताया गया। तो यहाँ चौकीदार के साथ वही घटना घटी। उसने तो आश्रय दिया कि ठीक है चलो एक रात, लेकिन उसके रूप लावण्य पे वो इतना आकर्षित हो गया स्त्री के रूप लावण्य पे कि अब उसको, चूंकि उसने विवाह नहीं किया था, इसलिए उसको लगा कि कितना अच्छा हो जाए, बेचारी इसका भी कोई दुनिया में नहीं है और मैं भी तो अकेला ही हूँ, तो मुझे भी और पत्नी भी मिल जाएगी, भोजन बनाने का भी, और पति का वो भी मिल जाएगा। तो उसने उससे विवाह कर लिया, ठीक है, बिना ये जाने समझे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, उसने विवाह कर लिया। एक दिन क्या हुआ, घटना घटी कि उस समय मैंने फिर से कहा कि बल्ब का जमाना था, तो बल्ब का जमाना नहीं था, तो लालटेन उस समय जलाते थे ना लोग। तो उसने लेटे लेटे बोला अपने स्त्री को कि देखो आज तो मैं भूल गया, आज थोड़ा जाके बल्ब बुझा दो। तो वो स्त्री जो है ना, एक लंबा सा हाथ निकाली, इतना लंबा हाथ उसका निकला, इस जो साधारण मनुष्य इतना लंबा हाथ, बेड बहुत दूर है और लालटेन उससे बहुत ज्यादा दूर है ना, रोशनी प्रकाश। उसने उसको, तब उसको लग गया कि अरे साधारण मनुष्य का इतना लंबा हाथ तो हो ही नहीं सकता है। अब उसको लगने लगा डर कि ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, सामान्य कोई स्त्री तो हो ही नहीं सकती जो इतना लंबा हाथ बढ़ा के फिर करे। तो अब चूंकि वो भी थोड़ी अचेतना में थी, उसने अपना रूप बनाया हुआ था, तो अब लेकिन उसको भी पता चल गया, इसको तो पता चल ही गया, पूछा वो कौन हो तुम। तो फिर आगे क्या हुआ कि उसने कहा कि देखो मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं एक योनि हूँ, है ना, एक प्रेत योनि जिसको कहते हैं, पिशाच योनि, मैं वो हूँ। तो पिशाच के अंदर एक शक्ति होती है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। चूंकि मैं मेरी पिशाच योनि ही इसलिए मिली है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कामुक थी और अभी भी मेरी काम की अभिलाषा रहती है, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा है। खबरदार, जो तुम अगर किसी को भी ये बात बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा ही, मतलब जान से मार डालूंगा। अब बेचारा भाई के मारे थर थर कांपने लगा। अब क्या हुआ अब इतना बीमार हो गया वो मानसिक और शारीरिक रूप से कि वो बच्चा बेचारा गया एक वैद्य के पास। वैद्य जी ने पुड़िया में कुछ, उस समय आयुर्वेद के डॉक्टर होते थे, दिया बस उनका कुछ ऐसा करके, है ना, जड़ी बूटियों का, और दिया, वो आ गया। दिन में वो आया, दिन में लेटा था, छुट्टी ले ली थी उसने। अब जैसे वो लेटा तो वो कहीं से घूम फिर के फिर शाम के समय आई। जैसे ही आई तो वो पैर रख रही है तो उसके पैर उधर जा ही नहीं रहे, बार बार झटका कुछ लग रहा है, कुछ झटका लग रहा है। तो फिर वो पूछती है कि क्या है तुम्हारी जेब में। उसको लगता है जेब में क्या है, मेरे जेब में तो दवाई है जो वैद्य जी ने मुझे दी। तो बोले कि जो भी कुछ तुम्हारे जेब में है उसको निकालो और घर से निकाल के फेंको, उसको अभी निकाल के फेंको, अभी निकाल के फेंको। तो वो समझ गया कि कुछ, अब जो भी हो, उसको भी नहीं पता कि उसके जेब में क्या है, बस कह रहा है कि नहीं अब तो मैं नहीं फेंकने वाला हूँ, मैं तुमसे दूर पीछा छुड़ाने के लिए सारा ये किया था, अब जो भी ये मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है, अब मैं नहीं फेंकने वाला। ठीक, तो बहुत सारे हुई, वो धमकाई सब कुछ की, लेकिन वो समझ गया कि ये मेरे लिए अब वरदान बन के आया, अब मैं इसको नहीं फेंकने वाला।
जब वो चली गई तब उसने खोला, चूंकि वो नास्तिक था, उसको बिल्कुल भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं था। जब उसने खोला तो उसे गीता जी का ही एक पन्ना मिला। वैद्य जी ने वही पन्ने में ऐसे करके बना के दे दिया था, वो अनजाने में, ठीक है। तो देखा कि अरे ये तो गीता के श्लोक है। तब जाके वो उस दिन से उसे विश्वास होने लगा कि भगवान और भगवान की वाणी भी अप्रत्यक्ष होते हुए भी मनुष्य के साथ हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं, बस उसके अनुभव करने की आवश्यकता है। तो इसलिए कहते हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में, हरि मिले विश्वास में। भगवान कुछ नहीं है, बस विश्वास की चीज है। आप लोग जानेंगे कि भविष्यवाणी का एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें यही है कि अब सत्युग का समय बहुत जल्द आने वाला है। उसमें वही लोग बचेंगे जो गौवंश का संरक्षण करेंगे, जो गौवंश के लिए जानेंगे, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष देव भावना करके उनकी सेवा करेंगे। वही व्यक्ति फिर आने वाले सतयुग में बचेंगे, आने वाले प्रलय से बचेंगे, और जिनकी भगवान में पूर्ण निष्ठा होगी, पूर्ण शरणागति होगी। इसलिए भगवान को तो सही बात है, हमने आपने किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर जब भी आप विश्वास करेंगे तभी आपको ये जरूर एक अनुभव हो जाएगा कि नहीं भगवान है। और ये कैसे होता है? महापुरुषों की वाणी से, महापुरुषों ने अनुभव जो किया होता है। फिर हम यहाँ प्रश्न उठता है कि हम क्यों नहीं अनुभव कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर अभी क्या है, विकारों का पिटारा, कामनाओं का पिटारा भरा हुआ है। तो जब तक हम रजोगुण से युक्त हो रहेंगे ना, रजोगुण तमोगुण से युक्त होने पर कभी भी भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। उसके लिए सात्विक गुणों की वृद्धि होनी आवश्यक है। और वो कैसे होगी? एकमात्र भगवान का नाम जप कीजिए, गोवंश की सेवा कीजिए, तो अपने आप सात्विक गुणों की वृद्धि होगी, तो कामनाएं कम होंगी, फिर अपने आप को अनुभव होने लगता है। ठीक है, तो यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। फिर आगे होगा तो एक श्लोक करेंगे भगवत गीता का। पुष्पा देवी जी ने हाथ उठाया है, वो कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? पुष्पा देवी जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ आपका प्रश्न है? ऐसे ही उठा लिया? पुष्पा देवी जी नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए, अभी हम लोग गीता का 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय, यदि आप लोग के पास भगवत गीता है तो बस 5 मिनट का ये रहेगा। 5 मिनट में एक श्लोक करके फिर हम लोग गौवंश, आज हम लोग का विषय है कि हम जो गौवंश के लिए उत्पाद बना रहे हैं उसको कितना अच्छे से हम एक दूसरे से कनेक्ट होके एक दूसरे का सहयोग करके उसको बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी आर्थिक मजबूती कर सकते हैं, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक ये 2-3 श्लोक हम जान लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं क्षीरचापलम् तेज क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् हाँ जी, अभिजातस्य हाँ भारत। जी। अब जैसे अभी मैंने कहा कि भगवान का अनुभव करना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, परम सुख की प्राप्ति करनी है, तो 1 दैवी मिनट रुकना भाई। गुण हमारे में प्रकट होना ही चाहिए। उसके लिए हाँ, अभ्यास बताइए। करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अभयम जी, जी। सत्व संशुद्धि। हम कैसे पहचाने कि हमारे कितनी अंदर कम है दैवी जी? गुण है? तो अपने अंदर आप सभी विश्लेषण कीजिए कि क्या ये सभी गुण हमारे अंदर है। तो अगर ये है तो समझ जाइए कि हम लोग दैवी गुण से प्रकट हुए हैं, या नहीं तो हम उस अभ्यास में लगे हुए हैं। पहला, जो व्यक्ति दैवीय गुणों से युक्त होता है वो उनके सबसे लिए पहले ना एक आप अभय दवाई होता है, लिखी है, मैं बता उसको देता हूँ। किसी का भय नहीं होता, क्योंकि जिसके नाथ जगन्नाथ हाँ, उसे मैं किसका भय। ठीक है, वहाँ पर तो भी लिख सबसे पहले करके भेज अभयता दूंगा, आ आप भी जाती है देखिए। उसके अंदर, पहली। ठीक है, वंश लोग सत्व चलाता है। संशुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता। हाँ, कभी असली वो लेना व्यक्ति भाई। किसी के प्रति छल कपट नहीं करना चाहेगा, कभी किसी को ठगना नहीं चाहेगा। तो सत्व संशुद्धि का नहीं, तात्पर्य है इसी को कि जो यही छल कपट खिलाना से है। रहित हो जाता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, हाँ,
और एक तो जिसका है वंश ध्यान में, लोचन, ठीक है। मेडिटेशन में रुचि होने अगर लगता है, वंश अपने आप लोचन ज्यादा स्वाभाविक मन महंगा करने लगता लगे है कि तो थोड़ी आप ले देर लेना। गौ माता के चूने पास का बैठ के पैकेट आता ध्यान है ना, जो करे, 5 रुपए मौन हो का, जाए। तो ये लक्षण है। दानम छोटा पैकेट दमश्च, होता है वो 2 या 3 देने रुपए की का आता है भावना, शायद, 500 इंद्रियों को बता दमन करने की भावना, स्वाध्याय करने की भावना। हम सब आज कहीं ना कहीं भर दिन नहीं वो मोबाइल में तो लगे रहते हैं, एक बार एक पान पुस्तक मसाले में उठा के होता नहीं है। देखते, है ना। तो छोटे ये सब डब्बे, एक मान पान लीजिए की कि दुकान कलयुग पे का आप प्रभाव, ये बोलोगे तो तमोगुण पैकेट का आता है, वो प्रभाव है, नीला होता जो है। हमें स्वाध्याय की तरफ ले ही नहीं जा रहा है। आज तक तो क्या आजकल तो पुस्तक पढ़ना ही हम छोड़ दिए हैं। तो क्या करेंगे आप, छोटा पैकेट इतना होता है। कि हमें लगता है कि तो सब आप कुछ दो मोबाइल लीटर में ही की पढ़ पानी ले, की मोबाइल बोतल में ही में ले सुन ले, लो, मोबाइल से ही सब कुछ काम कर ले। 2 लीटर तो ये जो पानी में, ठीक पुस्तक है। ना पढ़ने की जो वृत्ति हाँ, आ रही है, ये और साफ उसको अच्छे तमोगुण से का लक्षण है। हिलाए और ना और जिसके छोड़ अंदर देना ऐसे। स्वाध्याय की वृत्ति होती है कि नहीं, 24 घंटे में 10 इसको मिनट आप भी हमें करोगे ना गीता भाई पढ़ना तो ही है, 10 मिनट तो हमें इसको रोज एक किसी न ढक्कन किसी पिलाना अपने शुरू करो सुबह। सनातन ग्रंथ का अध्ययन करना ही करना है। तो यही हाँ वो पानी, सब वो नीचे दैवीय बैठा लक्षण हुआ, है। हिलाना मत तो उसको, ये वैसे ही पहले रखा श्लोक है। का अर्थ है। आज ऊपर इतना ही ऊपर तक से। रहने देते हैं, फिर कल हाँ और जानेंगे कि दैवीय लक्षण के क्या हाँ क्या हाँ, गुण बस हैं। एक ढक्कन उसको तो रोज इससे हम पिलाना शुरू अपना करो। विश्लेषण कर कैसे सकते हैं कि पिलाओगे, हमें जैसे दही या हम लस्सी में डाल दो। हमको भगवान कितना जल्दी मिलेंगे, कितना जल्दी उनका अनुभव डायरेक्ट मत मिलेगा। पिलाना, जीभ फट जाएगी। आज हम लोग चर्चा के लिए आए हैं गौवंश संरक्षण दही या के लस्सी लिए, में मिला लेना। कि गौमय उत्पादों की वृद्धि और गौमय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा लोगों बस तक ये हम एक कैसे बोतल पहुंचा पिला लो आप, सकते हैं। देखो ठीक फिर है। फर्क लगेगा तो। तो मैं चाहती हूँ कि केवल मैं ही ना बोलते रहो, इसमें आप हाँ, लोग भी 2 लीटर पानी परामर्श पिलाना दें। है, एक एक तो ढक्कन मैं रोज कुछ पिलाना एक दो है। बिंदु पे आपका ध्यान और पूरी रखना बोतल पूरी हो चाहती हूँ जानी चाहिए, कि बस ये इतना गौ ही करो। गीता संगोष्ठी को का आयोजन करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है एक बारी कभी भी किसी कि भी हम समय लोग जो पे भी यूज गौ मत गीता करना। संगोष्ठी कर रहे हैं, तो उसमें गीता का हाँ, प्रचार हो। बस और बस जो सावधानी ये गोपालक होती है है कि ना, शाम के जिनके समय पास दही या धन का लस्सी तो अभाव खाते ही होता नहीं है, धन वैसे, के है ना। अभाव में तो जो सुबह ही किसान ज्यादा है, अच्छा है। गोपालक है, वो गायों को बेचते तो नहीं है इस भाव से कि अरे हमें पाप नहीं लगे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पाप क्यों मैं लगता है, हरियाणा रोहतक क्योंकि वो से हूँ। गाय को छोड़ देते हैं, ऐसे अनजान रास्तों पे छोड़ देते हैं। फिर उनको जी जी लगता है जी अब कोई जी भी जी ले जी जाए, तो उसको जी तो जी। कोई नहीं लेगा, उसको एकमात्र कसाई लेगा, क्योंकि कसाई को ही उससे पैसा मिलता है, और किसको मिलने वाला है। तो अब कसाई भी इतना चालाक होते हैं हाँ जी कि जी हमारे जी। यहाँ सभी गायों के कानों में रहता है। और वो छिद्र वाले गाय ये भाई सभी क्या कसाईयों की होता होती है, है। वो एक कसाई जानबूझ के क्या करते हैं, गायों को बीमारी छोड़ देते होती कि है जाओ आजकल खा पी के मॉडर्न तगड़े होके मोटे टाइम्स में, होके आओ, उसको फिर पेप्टिक हम अल्सर तुमको बोलते हलाल हैं। करेंगे, तुमको काटेंगे, ठीक पेट है। की समस्या होती है, तो वो आयुर्वेद में खिलाने में भी परिणाम अपना स्वरूप धन व्यय नहीं करते, उनको उनको छोड़ देते। और हम लोग सोचते आंतों की आहा समस्या गौ होती है माता करते आई है, करते, आहा गोवंश आए, घाव उनको वगैरह, खिला दे, उनको कुछ ऐसे कर दे, सच में हमारा पुण्य हो गया। लेकिन वहां तक जैसे भी असर जैसे हम उनको करेगी ये बात। खिलाते हैं, उनको मोटा करते हैं ना, वैसे वैसे समझिए कि वो कसाई के यहाँ जाती है। खैर कोई नहीं, खून लेकिन अपना बढ़ाएगी, धर्म आंखें स्वधर्म ठीक निभाना है। करेगी, तो ठीक है। तात्पर्य है कि यहाँ आंख खून सबसे इसलिए ज्यादा, बढ़ेगी क्योंकि इसमें अगर 2% गोवंश आंखें को हमें इसलिए ठीक बचाना करेगी है, तो क्योंकि उन इसमें 6 किसान, है। उन और गौपालकों पाचन पर इसलिए ठीक हमारे करेगी हमारा क्योंकि ध्यान भूख जाना लगती है। चाहिए, और शरीर का जो बल धन भी के बढ़ाएगी अभाव क्योंकि में इसमें गायों मिट्टी को है, हटा देते गंदगी हैं, रहेगी। बेचते नहीं है लेकिन हटा और देते हैं शहद अपने भी है यहाँ अभी से। तो है, तो इसका जिससे एकमात्र इसकी आंखों विकल्प को अभी दिया है। के दौर में जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो कि अपन गाय मेडिसिन जब होता है इसमें गोवंश, अच्छा लाभ नंदी तो करेगी। दूध देता ही नहीं है बेचारा, ठीक है, तो उनको तो सबसे पहले हटा दिया जाता है। उसके लिए सबसे हाँ, बड़ी बात है थोड़ा कि परहेज उनके रखोगे तो ज्यादा गोमूत्र बेटर। और गोबर से बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारे औषधियों का निर्माण हो रहा है, ठीक। तो नहीं है उन उसका, नहीं गोमूत्र में ऐसा मुझे अभी कहने तक का लग रहा कुछ है, जैसे नहीं है। गौरी शंकर भ्राता जी को बाकी बहुत ज्यादा ज्ञान है गोमूत्र के विषय में, लेकिन इनके जैसे गोपालक मुझे नहीं लगता है जी कि जी। बहुत कोई होंगे। बहुत कम ही गोपालक होंगे जिनको इतना अनुभव है गोमूत्र के विषय में, या गोबर के विषय में, या गाय हाँ के जी। चिकित्सा के विषय में। तो सबसे पहले हमारा परम वंश कर्तव्य लोचन क्या के भाई बनता वो है, महंगा पड़ेगा, लगभग कि जो करीब गोपालक करीब 2500 पढ़े से लिखे भी नहीं 3000 है, के आसपास उनका किलो एक पड़ता है। प्रॉपर, वो मैं भी ऐसे ही मुख्य खिलाना बिंदु होता है, रखना वो भी चाहती हूँ, इसमें क्या कैल्शियम का समस्या आ सोर्स होता सकती है, है, इसका लेकिन आपको कैसे सस्ता समाधान बता कर दिया सकते हैं, वो कैल्शियम आप का लोग सोर्स। बताइएगा, ठीक है। तो पहला मेरा मुख्य बिंदु है कि जो गोपालक को बिल्कुल भी और गाय वो के विषय उसमें में ना ज्ञान क्या नहीं है है, कि हम उनके दुकानदार पास नकली जाए, बोल करके एक असली बोल ये करके करके, नकली भी और दे एक देते हैं। शिविर का, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ ना संस्कृत एक संभाषण शिविर का नकली आयोजन क्या किया होता है, जाता डेढ़ है, सौ रुपये किलो 7 दिन मिलता है, का, और 15 असली दिन ढाई का। तो हजार कहीं रुपये ना किलो कहीं मिलता मानना पड़ेगा संस्कृत भारती राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अच्छा है। काम कर रहे इसलिए हैं, जो और चीज लोगों अपने में पास संस्कृत सर्व के प्रति सुलभ है ना, ले जागृति भी सकते आ हैं। रही है। तो क्यों ना हम लोग, हाँ, अभी बिहार से हम वही लोग अच्छा ज्यादा है। जुड़ रहे हैं, तो एक गांव को चुने, वहां हम लोग 15 दिन का शिविर लगाएं, जैसे गो विज्ञान प्रशिक्षण शिविर ऐसे करके कुछ नाम हो, ठीक है। तो उस गो विज्ञान प्रशिक्षण शिविर में पहले तो कुछ गो शुद्ध हाँ जी। यज्ञ तो होगा ही, वो तो एक पार्ट है। उसके बाद
बाद उनको गो चिकित्सा से लेके
गाय के विषय में बताया जाए, गोमूत्र से, गोबर से आप क्या सब बना सकते हैं वो सब बताया जाए, पहली बात, ठीक है। जी। फिर उसके बाद उनकी समस्याओं को हम सुने, जो सच में अभी हाँ इस जी। समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन के हम उनके समाधान के लिए सोचें, ठीक है। अर्थ की बात है तो अर्थ भी कहाँ से आएगा, ये भी आप लोग थोड़ा डिस्कशन कीजिए। एक ये उपाय हो सकता है कि हम 10-15 दिन का शिविर मैं आपको किसी भाई एक गांव इसके में बारे में लगाए, सुबह जो बताऊं, क्योंकि गोपालक अभी हमारे हमारा जान मीटिंग पहचान चल के रही है, हैं। ठीक तो है। 15 दिन का शिविर होना चाहिए, वहाँ हाँ। प्रत्येक दिन यज्ञ हो, ठीक है। और ये गो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, गो विज्ञान प्रशिक्षण का, ठीक है। जिसमें गायों की चिकित्सा से लेके गोमूत्र गोबर के विषय में उनको बेसिक नॉलेज, इतना कि उनको गौ की सेवा करना आ जाना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, है ना। गो विज्ञान को वो थोड़ी बहुत समझ उनके अंदर आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अब रही मार्केटिंग की बात, तो कुछ हमें ऐसे तैयार करना है कि कुछ लोग प्रोडक्ट्स बनाएं और कुछ लोग मार्केटिंग के लिए काम करें। अब सभी अगर मान लीजिए प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे तो मार्केटिंग कौन करेंगे, यहाँ ये भी बात आती है। सब कहेंगे कि हमारे पास गाय है तो हम भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, ठीक, अच्छी बात है, सभी कोई बनाए प्रोडक्ट्स। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं, तो बिहार में जिनके पास ज्यादा गाय हैं, और देसी गाय, ध्यान रखना है कि वो देसी गाय होनी चाहिए। तो वो जो देसी गाय है उनके गोबर से जो प्रोडक्ट बने, उनका अगर मार्केटिंग हम करें, ठीक है, मार्केटिंग करने वाले को भी लाभ मिलेगा और गौशाला को भी लाभ मिलेगा। इतना डीजे चलाते हैं लोग। तो ये सभी मेरा था, अभी दो चीजों पे मेरा ज्यादा फोकस जा रहा है कि एक तो शिविर का आयोजन हो, और दूसरा उसी शिविर के माध्यम से हमें आइडिया भी लग जाएगा कि हम मार्केटिंग के लिए कैसे क्या एक वो कर सकते हैं, एक विंग बना सकते हैं अपना, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताइए कि ये आपको ये सुझाव कैसा लगा, और इस सुझाव में हम लोग कैसे अमल कर सकते हैं। आप लोग अपना भी दे सकते हैं कि इसमें क्या समस्या आ सकती है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अपने अपने विचार से कुछ लोग बताना चाहें तो अब आप लोग बता सकते हैं जी। गौरी शंकर भ्राता जी, आपसे ही प्रारंभ करना चाहेंगे कि आपको ये सुझाव कैसा लगा और इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जी, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। अभी तो वो साउंड की समस्या नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सुझाव है आपका। जिस विषय में आप बता रहे हो, ये कुछ प्रशिक्षण आदि किया जा सकता है, और कुछ को मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए और कुछ को मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो सोचने वाली बातें हैं ना, वो ये रखनी चाहिए हमको कि जैसे आज के समय में अगर मार्केटिंग के जो हम देख देख रहे हैं आधार, जैसे कि आपको बताता हूँ एक उदाहरण के साथ। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जैसे पढ़ाई वाले, जैसे खान सर हैं, और फिजिक्स वाला तो नहीं है, सॉरी, खान सर आदि जितने हैं जो, वो क्या करते हैं कि प्राइस को इतना कम कर देते हैं कि ज़्यादा लोग उनसे जुड़ जाते हैं। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जी। इनको हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। हुँ, मैं एक दवाई बनाता हूँ। हुँ, वो दवा शायद आपको पूरी मार्केट में जिस रेट में मैं देता हूँ ना, हुँ। कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जैसे, मतलब आप सस्ती देते हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी सस्ती है कि उसका अगर पूरी मार्केट में आप ढूंढोगे ना, तो लगभग 4,000 से लेकर के 10,000 रुपये किलो मिल रहा है, केवल पाउडर पाउडर अच्छा, फॉर्म में। वही दवा हम जो देते हैं, वो मिलती है लगभग तीन तीन 3,500 के आसपास। घी, अच्छा। गाय का घी जो होता है उसमें हुँ, हुँ, मात्रिफला घृत होता है और शहद मिला करके। हुँ, हुँ, अब अगर मैं ये बात अगर मैं बाईपास कर देता हूँ, सबके पास सर्कुलेट कर देता हूँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि शायद मेरे पास ही ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे सबके मुकाबले, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं वो चीज़ उपलब्ध करवा पा रहा हूँ ना। हुँ, हुँ, ऐसे ही क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना चाहिए। कैसे? जैसे हुँ, हमारे यहाँ पे एक पार्ले का बिस्किट जो आम जन है वहाँ पर शायद 5 रुपए का मिलता है, और हुँ, वही वाला कहीं जा करके शायद 7 का, 10 का, 15 का, 20 का हो जाता है। हुँ,
वो क्षेत्र के अनुसार, बस इसी प्रकार से हमको अपने दाम रखने चाहिए, हुँ, किसी ठीक भी है। व्यक्ति को तो प्रॉफिट में। हाँ जी। तो आपका कहना है कि मार्केटिंग में जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स बनाएँ, ठीक है? तो उसका सबसे पहले कॉस्टिंग कम रखें, क्योंकि पहले लोग रुचि लें, इस चीज़ में रुचि लें, अच्छा उनको लगने लगेगा, उनको आदत बन जाएगी, है ना? इस चीज़ की, तो फिर धीरे-धीरे दाम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या है कि हम तो कर लेंगे कम, हुँ, लेकिन और लोग हैं वो तो ज़्यादा फिर करेंगे, तो फिर यहाँ फिर ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा? क्या कम कर, हम तो कम कर लेंगे और क्या करेंगे? मान लीजिए कि हम उनको कम दाम में बेचेंगे, ठीक जी, है? ठीक है। और कोई लोग वही चीज़ सेम टू सेम ज़्यादा दाम में कर रहे हैं, तो फिर ठीक यहाँ है। समस्या ये नहीं आएगी कि फिर वो ये दबाव देंगे कि आप जो है हुँ, इतने कम में क्यों कर रहे हो, और हम मतलब ये फिर इसमें मार्केट खराब हो रहा है, नहीं तो ये देखो, बात नहीं इ आएगी? इसको ऐसे समझ लो, हुँ, आज आपके यहाँ पर आप अगर सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हो तो टमाटर आपको शायद 50 रुपए किलो मिलता है। बिल्कुल। हाँ, सामान्य ले लीजिए कुछ भी हुँ, 50 रुपए, ठीक। 50 मिलता है। वो हुँ, किसान से कितने रुपए में जाता है, बात ये है ना। हुँ, किसान उसको मुश्किल से 8 से 10 रुपए में बेच रहा है। हुँ, हुँ, ठीक है। वो आपको रिटेलर जैसे हम हैं, हमारे हमारे को वो 50 रुपए मिल रहा है। क्या कारण है कि ये जो 40 का गैप आया वो कैसे आया? मैं कई बीच बार। में लोग माफिया लोग खा रहे हैं ना, जो बीच हुँ, के लोग हैं। बस यही इसकी जो पूरी जो जड़ है ना, मतलब किसी भी कहने को तो है कि भाई किसानों की आय दुगनी की जाए, लेकिन होगी कैसे? समस्या ये है ना। पता वो। है इसके लिए मैं क्या उपाय सोची थी? जी, क्योंकि जी। आजकल पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी थी। हुँ, मैं जयपुर भी गई थी ना, तो भरत भ्राता जी से यही बोली थी, ठीक है? हुँ, वो उस पे ध्यान दिए दिए तो होंगे क्योंकि उनकी बुद्धि जी, भी तेज है। जी। तो मैंने यही कहा था, आजकल हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि हम लोग ऑफलाइन जाना ही नहीं चाहते हैं, और इसी हमारी आलस्य का फ़ायदा ऑनलाइन कंपनियाँ उठाई हैं। जी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न तो ये, लेकिन सबसे अच्छा देखिए एक ब्लिंकिट आई है कंपनी, हुँ, हमारे बिहार में भी आ गई है। जी, जी, जी। कि अब वो सब्जी तक आपके घर पहुँचा देगी, ठीक? और इतना ही ज़्यादा कि एक बार मैं मँगवाई थी, तो सब्जी अगर आपकी खराब भी निकल गई तो पूरे पैसे वापस, ठीक है? हुँ, तो हुँ, कुछ-कुछ एडवांटेज भी वो लोग, हाँ, लेकिन सब थोड़ी महँगे देते हैं उसमें, अपना 10 रुपया ऐड कर देते हैं हर सामान पे ज़्यादा, है ना? तो अभी क्या है ना कि लोगों के पास पैसे की नहीं कमी है, लोगों के पास अपने समय की कमी है। हुँ, जानबूझ के वो कम कर लिए, वो भले व्यर्थ चीज़ों में अपना समय लगाएँ वो अलग बात है, रील्स में, मूवीज़ में लगाएँ अलग हुँ, बात है, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन लोग आज इतने एडवांस या आलसी हो चुके हैं कि उनको घर बैठे सब कुछ चाहिए। तो मैंने कहा था कि एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, आप अपना वेबसाइट बनाइए, अपना ऐप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म, कुछ भी, चाहे गोवंशम उसका नाम रख दीजिए हुँ, या गोमयम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। हुँ, वहाँ सारी जितने भी गोपालक हैं, जितने भी हैं, चाहे छोटे से छोटे, चाहे बड़े से बड़े, उन सबको हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ और हम सब मिलकर एक का ही प्रचार करें कि देखो आपको ये सामान चाहिए, आपको कहीं भटकने की, क्योंकि देखिए जब मैं कोलकाता गई थी ना, कुछ सामान लेके गई थी, ठीक है? वहाँ गोसूर भी यज्ञ था हुँ, करवाई में। हुँ, तो बस मैं सैंपल लेके गई थी दिखाने की, देखिए ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो लोग इतने प्रभावित हुए सत्संग से कि वहीं बैठे-बैठे मेरा 3-4 हज़ार का हो गया, सेल हो गया, ठीक है? ठीक है। हुँ, तो अब वो पूछ रहे कि अब मुझे ये मिलेगा कहाँ? तो हुँ, मैं बोली कि अब तो मैं बिहार, आप कोलकाता, अब कैसे मैं आपको दे सकती हूँ? हाँ जी, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐप का नाम होता तो मैं कहती कि बस यहाँ क्लिक कीजिए आप, आपके घर सामान बैठे आ जाएगा, ठीक है? जी, जी। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐप और सब ये सब चीज़ें करने में बहुत पैसा खर्च होता है, नो डाउट, ठीक है? हुँ, इसलिए हमें फिर बड़े-बड़े लोगों से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमें ये रखना चाहिए कि उस ऐप से जो पैसा आएगा, उसका 70% जी, किसानों को जाना चाहिए, मतलब इस सेवा हित में जाने, वो एग्रीमेंट एक बनना चाहिए। उस ऐप का 70% किसानों को, गोपालकों को जानना चाहिए, जिनके पास अर्थ का अभाव है लेकिन वो काम करना चाहते हैं, ठीक है? पहली बात। जी, और जो 30% है वो हम लोग जो मेहनत करेंगे ऐप बनाने में या मार्केटिंग करने में, 30% हमको आना चाहिए। जी, अगर हमारे इस शर्त को कोई मानते हैं कि हुँ, 70% किसानों, गोपालकों को जाना चाहिए जो आर्थिक अभाव में है, उनको हर प्रकार से अर्थ की मदद की जाएगी, और 30% जो लोग मेहनत करेंगे इसमें, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सही बात है, मेहनत करेंगे तो डिलीवरी चाहिए, सबका सब कुछ लगता है ना, हुँ, हुँ, डेवलपर को देना होता है। तो ये मेरा सुझाव था कि ऑनलाइन कर दिया जाए चीज़ों को, ठीक है? जी, क्योंकि आजकल टच स्क्रीन मोबाइल सबके पास है, हुँ, गाँव में बैठे लोगों के भी पास है, और ये मान के चलिए कि गाँव में ज़्यादा बिक्री नहीं होगी, ज़्यादा इन सब की डिमांड शहरों में होने वाली है, ठीक है?
लोग शहरों के ही ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये मेरा सुझाव था। जी। ठीक है? इस बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। हाँ, आज से लगभग आज 2025 है, ये 2018 की बात है। हाँ, हाँ। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना था, फिर? उसका नाम था गव्य हाट। अच्छा। हाँ, वो निरंजन वर्मा जी ने हमारे साथ ही मतलब शुरू किया था। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या था उसका, जैसा आप बता रहे हो वैसा ही था। क्या हाँ, था कि जो मेन हेड ऑफिस मतलब सर्वर जहाँ पे होंगे, ठीक है, हाँ, वहाँ पे हर एक माध्यम से आप ऐप के माध्यम से कहो चाहे वेबसाइट के माध्यम से कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक हाँ, है, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब उसको एड्रेस में चेक होएगा कि ये कहाँ का ऑर्डर है, समझो हाँ। कि हरियाणा का है, ठीक है, तो वो जो ऑर्डर है ना हरियाणा के व्यक्ति को जाएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, हरियाणा के व्यक्ति को वो ऑर्डर जाएगा और वो व्यक्ति मेरे पास सामान भेजेगा। हाँ, हाँ, ये सिस्टम था और हाँ। इसमें जो लगभग तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ही बता रहा हूँ ना। हाँ, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ना, हाँ, शुरुआत में जो बताई गई थी, जो व्यवस्था आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह की थी। और दूसरा उसमें आपने बोला 70%, वो लगभग पूरा 100% जो स्त्रियां होती है नारियों के उसमें था। उत्थान के लिए था। हाँ, ठीक है, समझ। वही उसको मतलब पूरी तरह ऑपरेट करेंगी सिस्टम। अच्छा। हाँ, हाँ, एक बात। दूसरी बात गड़बड़ यहाँ हुई, आज अभी शायद वो वेबसाइट है, चेक कर सकते हो, वो हाँ, टोटली सेंट्रलाइज्ड हो करके रह गई। हाँ, हाँ। तो क्योंकि ये यही सब बात इसलिए देखिए, ये जो मैं आपको ऐप की बात बता रही हूँ ना, ये हमारा अंतिम पड़ाव होगा, अंतिम। जी जी अभी इसलिए मैं ना कह रही हूँ ना कि अभी हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में इतनी शक्ति है कि जो लोग इसमें अपना खेल खेलना चाहिए उनको हम अपना खेल नहीं खेलने देंगे। ठीक है। ठीक है? इसलिए मैं बार-बार क्यों कह रही हूँ कि संगठन में शक्ति है, हम्म, कि क्योंकि संगठन की बात सर्वमान्य होती है, सर्वोपरि होती है। उसमें से चुन के ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सच में किसान और गोपालक के लिए काम करना चाह रहे हैं। जी ठीक है? एक बात, अभी ये तो करेंगे, तो पहले मैं क्या चाह रही हूँ कि प्रथम सोपान, ये जो शिविर वाला हम लोग बोले हैं ना, हम्म, कि जो उसमें पैसा नहीं लिया जाए उनसे। हम आजकल पता है क्या हो रहा है, शिविर प्रशिक्षण के नाम पे मेरे ही साथ घटी थी ये घटना। जी वो है अच्छी बात है, हम किन्हीं का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भ्राता जी मेरा 2.5 लाख रुपया खर्च हो गया था। हम्म, इतनी हालत मेरी खराब, मैं तन मन धन तीनों से बीमार हो गई थी। ठीक है? एक बंदे पे वो 1,000 रुपया वो व्यक्ति ले रहे थे। ठीक है? हम्म, उनको मुझे ये 60,000 रुपया कुछ ऐसे था, नहीं मतलब मैं बहुत ज्यादा समझिए पूरा कर्जा में मैं डूब गई थी। ठीक है? जी जी और जो व्यक्ति सचमुच सीखना चाह रहे हैं, जैसे कि ये देखिए मनीषा जी बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन इसके पास पैसे का अभाव है या कुछ है, तो जी हम ऐसा शिविर करें जहाँ एक भी रुपया नहीं ले लिया जाए। हाँ, समर्थ लोगों से लिया जाए कि ठीक है आप ऐसा दीजिए, क्योंकि शिविर में तो कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट बनाओगे कर तो खर्च होगा ही। तो हम गरीबों से ही क्यों पैसा लें? अब हम्म, बेचारे जो अभी सीखना ही चाह रहे हैं, अभी इस क्षेत्र में काम ही करना चाह रहे, उन्हीं से हम पैसा लूटना शुरू कर दिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है? बिल्कुल तो शिविर का जो आयोजन किया जाए, तो इसके लिए तो पहले हमें जगह जगह ऐसे किया जाए, जैसे आपका भी आ जाए। ठीक है? 15 दिन का आपका गो चिकित्सा गोमूत्र उस पर प्रशिक्षण हो जाए। ठीक, उसमें आपका भी कोई डिमांड नहीं होना चाहिए, आप भी बस निष्काम भाव से आए। ठीक है? हम्म, हाँ, लेकिन कुछ समर्थ लोग अगर मिलके आपको जो देना चाहें तो ठीक है। उसमें उनकी समस्याएं सुनी जाए, उनको उठाने के लिए हम उनकी मदद करें कि देखिए ऐसे ऐसे है। तो फिर मार्केटिंग का पहले हमें एक विंग बनाना होगा। ठीक है? तब जाके तो मुझे अब बस ये बताइए, इसमें मनीषा जी शायद हाथ उठा रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हो मनीषा? जी जी। मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि हाँ, समाज का जो अभी टेंडेंसी है वो इस तरह का है कि अभी अगर आप कोई भी चीज अगर फ्री में दे रही है तो वो सामने वाला सबकी निगाह से देखता है कि फ्री में क्यों दे रहा है। हम यहाँ से एक चीज यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि ये सही बात है जो गरीबों को ध्यान में रखा गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि हाँ, मतलब आप सिविल कॉस्ट जो है इतना कम रखें कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। हाँ, कोई भी अगर मान लीजिए हम लोग ही शिविर लगाएंगे तो उसके लिए भी हम लोग का भी खर्चा होगा।
तो हाँ ठीक है, तो हम तो प्रॉफिट में अभी काम नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है वो ज्यादातर मार्केटिंग के मत, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे जो हाँ हाँ ऐसा भी कुछ होता है, गौ का रक्षा करना चाहिए, गौ में उत्पाद भी होता है, उससे हमारी अर्निंग भी हो सकती है, और ये धर्मोपरि है, धर्म धर्म के रास्ते पे है, ये हाँ हम कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप ना इसमें मतलब कॉस्ट बहुत कम रखिए, ताकि छोटा से छोटा आदमी दे सके, और वो भी इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण कदम होगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, अगर आप यहाँ ये करेंगे जो मतलब अमीर से ज्यादा और गरीब से कम लेंगे, यहाँ से ये भावना आएगी, यहाँ दो समुदाय में समाज बंटना शुरू हो जाएगा। हमें हाँ ऐसा करना चाहिए जो हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर कॉस्ट कम रहेगा तो गरीब आदमी भी आएगा, और अगर कॉस्ट कम है, अमीर भी नहीं सोचेगा जो हमें मतलब ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है या फिर ये हो रहा है, अरे चलो थोड़ा ही ऐसा लग रहा है, चल देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो आपका अगर कहना एक है, बार निष्कर्ष आदमी आपका आ है गया कि चलो, कि निःशुल्क ना करके इसका मिनिमम कुछ राशि रखी जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होने हाँ वाला है, हाँ उसको आप मिनिमम, ऐसे कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, एक पॉइंट हो गया कि इसमें जी न्यूनतम राशि रखी जाए। ठीक, और कुछ आपका सुझाव है? अच्छा सुझाव है, मैं आपसे पूर्ण सहमत हूँ, निःशुल्क ना करके, क्योंकि निःशुल्क करने से लोगों को वो होने लगता है, अरे क्या बात है, क्यों निःशुल्क कर रहे हैं, है ना, हाँ ये वाली बात। ठीक है, हाँ तो हाँ, न्यूनतम। लोग इसको, और हाँ दूसरा लोग आपका इसको क्या ध्यान, सुझाव है? हुँ, और दूसरा सुझाव ये है कि मतलब आप जो यहाँ पे ऑनलाइन का बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ठीक है, अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हम कभी भी कोई सामान कब सर्च करते हैं जब हमको पता रहता है। ठीक हुँ, है, जैसे कि अभी आप ब्लिंकिट का बात की, ब्लिंकिट का एरिया बहुत ही मतलब अभी, जैसा कि हम भी गांव परिवेश से आते हैं, गांव में ब्लिंकिट का नाम भी अभी बहुत कम आदमी जानते हैं, और ऊपर से गाँव में उत्पाद होता है ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक हुँ। तो ब्लिंकिट का जानकारी का अभाव है, और दूसरा है जो गोमा उत्पाद उसको मतलब ब्लिंकिट से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये दोनों देखिए, बात को ये कनेक्ट जो करने मैंने के बोला लिए ना, हमें ये सबसे पहले मैंने बोला मार्केटिंग को ना, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ये अंतिम पड़ाव होगा, आप समझ रही है, ये हमारा अंतिम पड़ाव होगा, करना हमें वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, आप ये बात समझिए कि अगर सामान हमारा बिक्री भी होता है ना, तो ज़्यादा गाँव से शहर में सामान बिक्री होगा, गाँव में सामान बनेगा। और बिक्री कहाँ होगा? शहर में, क्योंकि शहर में लोगों के पास ना गौ माता है, ना उनके पास आरोग्य है। तो उनको आरोग्य प्रदान करने के लिए, उनको गौ रूपी ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनके पास ज्यादा प्रभावी करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडिएशन गांव में, रेडिएशन कम है लेकिन शहर में ज्यादा है। और आपको पता ही है कि गाय के गोबर का चिप लगाने से या गाय का गोबर घर में रखने से क्या होता है ना, रेडिएशन मुक्त हो जाता है घर। ठीक है, तो ये आप समझिए जी कि ये जी ग्राम से शहर की यात्रा होगी। गांव हमारा प्रोडक्शन होगा और शहर हमारा मार्केटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि गांव में लोग जी जी खरीदना नहीं चाहेंगे, गांव में लोग काम करना चाहेंगे, क्योंकि किसान कहाँ मिलेंगे हमें? गांव में मिलेंगे। गोपालक कहाँ मिलेंगे? तो हमें वहां ऑनलाइन सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमें उनसे प्रोडक्ट करवाना है, उनको हमें सशक्त बनाना है। और बेचना कहाँ है? शहरों में, जो लोग एसी में हवा खा रहे हैं, ठीक है, और बीमार पड़ रहे हैं। जी फिर जी उन जी, समझ गए समझ गए, समझ में आ जी रही समझ बात? इसलिए मैंने उनको ध्यान में गए, जी रखते जी हुए समझ किया। गांव में कौन लेगा? गांव में तो लोग अपना काम करना चाहेंगे ना, हम गांव के लोगों को ही उठाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन गांव में होगा, गए, मार्केटिंग शहर में होगा, ये हमारा विजन है। तो यहाँ ये जो शिविर की जी बात आ रही है, तो शिविर शहर में ही लगाने की जरूरत नहीं है, वही मैं कहना चाह रही हूँ। जहाँ गाय है, जहाँ गौशाला है, जहाँ ज्यादा किसान है, वहां शिविर लगाने की ज्यादा आवश्यकता है। अभी क्या हो रहा है कि जो भी लोग शिविर लगाते हैं ना, वो शहरों में ज्यादा लगा रहे हैं। हाँ, हम शहरों में भी शिविर लगाएंगे, लेकिन वो शिविर एग्जीबिशन वाला होगा कि आप आइए, हमारे प्रोडक्ट्स देखिए और हमसे खरीदिए। बोला ना कि जी प्रोडक्शन वाला शिविर भी गांव में होना चाहिए, मार्केटिंग वाला शिविर शहर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जी मिलके जी जब जी काम होगा ना, गांव और शहर का जो बैलेंस बनेगा, तो वो जाके फिर एक नया रूप लाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं शिविर की बात कर रही हूँ, ये मैं शहर में लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं गांव में लगाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि गांव के लोग गो जी विज्ञान, गो चिकित्सा, गोमूत्र, गोबर के विषय में प्रशिक्षण ले, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है, बस गाय खरीद लेते हैं और बस
अगर गाय जी हमारी छींक रही है तो गाय हमारी ये हो गई, तो गाय वो परेशान हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि गाय के लिए क्या उपचार है, फिर वो एलोपैथी, जैसे कि अभी लोग अज्ञान में जा रहे हैं ना एलोपैथी के डॉक्टर के पास, लाख रुपए की फीस दे देते हैं और अंत में मरा हुआ घोषित करके उनको भेज देते हैं घर, है ना। तो एलोपैथी में जैसे लूट मची हुई है, तो हम लोगों का अभी मूल लक्ष्य ये भी है कि हम तो एलोपैथी के शिकार हो चुके हैं, सारे मनुष्य हो चुके हैं। अब मनुष्य को समझाना, मतलब मनुष्य, भैंसे की बुद्धि अभी ज्यादा सूक्ष्म हो गई, लेकिन मनुष्य की बुद्धि ज्यादा मोटी हो गई है, ठीक है। तो मनुष्य को समझाने जाओ कि भाई एलोपैथी मत करो, तो उसको अजीब लगने लगता है। लेकिन क्या हम ये काम तो जरूर कर सकते हैं ना, कि गाय तक एलोपैथी ना पहुंचने दें, और अभी पहुंच चुका है। अब गौरी शंकर भ्राता जी वही तो बता रहे थे कि अब गाय के का भी ऑपरेशन लोग करने लगे हैं, एलोपैथी दवाई देके उसको बीमार करने लगे, और ज्यादा वो बीमार होती जा रही है, उसकी आयु कम करने लगे। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि जो शास्त्रों में गो चिकित्सा के बारे में बताया गया है, वो गांव के गोपालकों, किसानों को अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, ठीक है, कि वो गो विज्ञान को समझ के उनकी देखभाल के साथ अपने प्रोडक्शन को भी आगे ले जाए, ठीक है। सही कह रही हूँ ना जी भ्राता जी? जी। भ्राता जी ठीक, आपको विचार सहमत लगा कि ये शिविर हम गांव में ज्यादा से ज्यादा करें, हाँ जी, बिल्कुल। है ना। अभी शहर में शिविर करने की आवश्यकता नहीं है, गांव में नहीं, करने की आवश्यकता गाँव के जैसे देखो इनकी दुर्गेश बाई की गौशाला है। है तो जी। जिस हाँ, चीज़ की गौरी उपलब्ध, गौरी भाई बिहार में शिविर कर भी चुके हैं, अपने बिहार में, अच्छा यहाँ पे भागलपुर में शायद। नहीं पुरैनी आया था, पुरैनी गाँव में कोई, अच्छा अच्छा, हाँ, आए थे आप, बहुत भागलपुर है अच्छा। शायद, पता नहीं, यही बस। यही कहीं आसपास है, पुरैनी है गाँव का नाम। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा पुराने। जी। तो इस शिविर में मैं क्या चाह रही हूँ कि जैसे कि देखिए, इस गौ महाकुंभ में क्या था कि जो लोग शिविर में जो लोग स्टॉल लगाए थे उनसे पैसा लिया गया था, ठीक। हम्म। लेकिन जो लोग देखने आए थे उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क था कि नहीं हम्म। था। ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही चाह रही हूँ कि जो गौ पालक हैं, हम्म। गौ या किसान है जो गाय के बारे में काम करना चाहिए, उनसे न्यूनतम शुल्क लिया जाए, न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, देखने वाले को निशुल्क कहा जाए कि आप आके निशुल्क देख सकते हो। इसमें कोई गलत होगा या सही होगा, बताइए मुझे, ये सही रहेगा? देखो इसमें थोड़ा सा ऐसे, इसको ऐसे समझ लो, मान लो हाँ 10 जन ने मिल करके, कोई आयोजक है 10 जन, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कोई जगह बुक किया, हाँ तो वो जो भी अमाउंट होगी वो 10 जन में बट जाएगी, पहली हाँ बात। हाँ दूसरी, जो गो महाकुंभ हुआ था ना, वो वास्तव में शुरुआत थी, वहां पे गलतियां देखने की बात थी, क्योंकि वो जो गलतियां हमने वहां पे देखी हैं वो आगे वो नहीं हमें करना। नहीं नहीं करना। हाँ है। हाँ क्योंकि अगर कोई आ रहा है, कितनी भी दूर से आया हुआ हो, कोई हाँ मतलब लगभग 15-15 दो हजार किलोमीटर से आया है, हाँ उसको मतलब रहने के लिए स्थान नहीं, पहली तो बात है। उसके लिए मतलब पेशाब आदि की, नहाने आदि की कोई व्यवस्था नहीं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही किसी चीज को हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और रही बात जैसे प्रशिक्षण की है, जैसे हाँ दुर्गेश भाई की गौशाला है, तो हाँ हमको वहां पर सबसे अच्छी जो जिस चीज का आपको प्रशिक्षण देना है, हाँ, वही चीज तो आपको मिलेगी ना वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ऐसी कोई जगह ढूंढी जाए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। हाँ दूसरा, मैं जो बता रहा हूँ ना, आप इसके ऊपर विचार करके देख रहे हैं, मैं खूब विचार किया है। जब हाँ तक आप अपना प्रोडक्ट सस्ता नहीं करोगे ना, हाँ, उसको आप बेच ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। हाँ मैं, बहन जी, मुझे कुछ बोलना था। जी 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 बोलिए। बोलिए ना, आप लोग के लिए सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं जी। हाँ, ये मेरा ये कहना था, जैसे हम आपको पता है कि हम बिहार से ही हैं, तो जी जी एक बार मुझे अचानक से जैसे सबके यहाँ कास्ट होता है ना, तो कास्ट से समुदाय होता है, सब जुड़े रहते हैं। जैसे अब मैं पटेल से हूँ, जी। तो हाँ पटेलों की जो संस्था होती है कुर्मी संघ, तो उसी हम्म। तरह से राजपूतों का संघ, वैश्यों का जी संघ, जी। ये अलग अलग संघ है, ठीक। हाँ तो जब मैं उसमें गई तो मुझे सामने से ऑफर मिला कि आप हमारे जहाँ भी कार्यक्रम होता है आप स्टॉल लगाओ, हम लेंगे सामान। वो अच्छा वहाँ बात ऐसे होती है कि जैसे हम अपने समाज के लोगों को बढ़ा रहे हैं, जी और जी। खासकर महिलाओं को। तो अच्छा ये सब जैसे कार्यक्रम होते हैं ना, जी तो वहाँ हम लोग को जाके अंदर तक बैठ बनानी चाहिए, मतलब धीरे धीरे बात करके मंच पे जाना, और जी। वहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे बात करना। एक बार में हो जाएगा, एक बार में
अंदर तक आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद आप मीटिंग, तो उनकी पूरे भारतवर्ष की मीटिंग होती है। जैसे कुर्मी समाज के यहाँ तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होता है, राष्ट्रीय मीटिंग होता है, राष्ट्रीय जी। मीटिंग होता है, ठीक है, जिला वाइज होता है। उसमें जब आप एंट्री कर जाइएगा ना, तो एक पर्टिकुलर आदमी का एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाएगा। है हम बात क्या है। मार्केट हाँ में जहाँ भीड़ बैठी है, जो हमसे सहानुभूति रखती है, हमें वहां पहुंचना, हमें बहुत आसानी से हमें मार्केट को पकड़ना है, बस सबसे बड़ा फोकस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है जी इसमें कि आपको हाथ फैलाए बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। हमने चंडीगढ़ जैसा एक बहुत आधुनिक शहर है, ठीक है, वहां पर जैन समाज के लोगों ने हर साल वो प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। वहां पर प्रोग्राम ऐसा होता है, निशुल्क होता है, कोई फीस नहीं होती किसी भी स्टॉल की। हर एक बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जैसे एमबीबीएस एमडी वगैरह है, पीएचडी है, वो अपने स्टॉल लगाए हुए थे। वहां पर हमने पंचगव्य की स्टॉल लगाई है और वहां से लोग बहुत सारे जुड़े हैं, उन्होंने चिकित्सा भी ली है। बात ये है कि सब आपको हाथ फैला करके पुकारने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बात ये है ना इसमें कि आप उनको क्या ऑफर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब उसको ही आप एलोपैथी से तो लोग इसलिए परेशान है ना कि उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी महंगी है। बिल्कुल। अगर आप भी महंगी ही दे रहे हो तो फिर अंतर क्या हुआ। उनको तो रिजल्ट से मतलब है, एलोपैथी जितना इंस्टेंट रिजल्ट कोई भी नहीं देता। हम्म हम्म बात ये है ना। अब जब तक आप अपनी चीज सस्ती नहीं करोगे तो कौन आपसे लेगा। अब मैंने, शायद दुर्गेश भाई को पता भी होगा। भैया सुनो, देखो, अभी मार्केट में क्या है ना, जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो लोग लेते ही ये हुए हैं। और उसके बाद ये मार्केट में फैल भी चुका है, ये जहर है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है चीनी का, हम्म, ठीक है। तो हम लोग के पास खांडसारी उपलब्ध है, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो अपन खांडसारी खोजेंगे। जी। तो थोड़ा हमें, हाँ जी। हाँ, प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, और जो भी है ना, आप मॉल चले जाओ तो उसका रेट है 200 रुपए केजी, अभी खांड का, खादी इंडिया का। ठीक है जी। तो इसका हाँ हमको जी। फोकस उस पे करना है, जो जनता डायरेक्ट खाना चाहती है, नहीं, खोजना चाहती है बात उसको। बात बात ये नहीं है ना कि हमको जनता को डराना है, हमको तो जनता का डर निकालना है, पहली बात। दूसरी बात आपने जो जनता तो बताया। चीनी से डरी हुई है, हमें जनता नहीं। को डराना नहीं है, उनको पता है कि चीनी नहीं खाना है, पर तो उनके पास चीनी, ऑप्शन नहीं है। जी आप जी, बताओ ना, हाँ मैं यही 90% बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ देखो, जी। शहरों की 90% जनता जानती है कि चीनी नहीं खाना है, फिर चीनी का ऑप्शन दो। हाँ ठीक है, लेकिन चीनी का रेट है लगभग 40 से 45 रुपए किलो, और खांड का रेट है लगभग 200 रुपए किलो। बात ये है ना, आज भी अगर देखा जाए तो 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। भैया मैं बता रही हूँ कि हमने देखिए कहा पहले हमें इसमें मार्केट देखो, सुनो, इसमें हमने इसमें मार्केट का मेरी बताया। बहन जी, थोड़ा सा हाँ, मैं बोलूं कुछ। आपका भी बिल्कुल बोलना सही है, दोनों जने का बोलना सही है। तो इसमें हम लोग मध्यम मार्ग ये चुन सकते हैं कि हम उतना रेट रखें सामान का जिसमें, क्योंकि देखिए अभी हम लोग 3 प्रकल्प बनाने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्शन है ना जो होगा, ठीक है। फिर बीच में हम लोग आएंगे मार्केटिंग, ठीक है, और तीसरे यहाँ पर हैं, तो ये समझिए कि 3 टाइप का हो ही जाएगा ऐसा। तो हमें इतना भी न्यूनतम मूल्य नहीं रखना है जिससे कि जो लोग सामान बना रहे हैं उनकी हानि हो जाए। हम्म, दूसरा ये भी देखना है कि हम लोग उनको तो बस काम है उनको सामान बनाना, ठीक है, बस सामान बना के वो निश्चिंत हो जाएंगे। मार्केटिंग मान लीजिए कि कोई विंग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जी। मान लीजिए को कोई मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में भी तो मेहनत लगती है ना, समय जाता है, समय ही मूल्यवान होता है, समय का ही सबको मूल्य दिया जाता है। तो ना मार्केटिंग करने वाले को नुकसान होना चाहिए, ना ही प्रोडक्शन बनाने वाले को, दोनों के बीच में बराबर बराबर, यानी तो प्रोडक्शन वाले को ज्यादा और उसका थोड़ा सा उस परसेंट मार्केटिंग वाले को जाना चाहिए, ठीक है। इसका तो समाधान ये है। इसके लिए भ्राता जी ये भी हाँ देखना पड़ेगा कि हम न्यूनतम नहीं रखें, हाँ जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। न्यूनतर रखें। आप समझिए तर और तमक में क्या जी अंतर है, जी संस्कृत जी में तरप और तमक में होता जी है। जी जी। तम का मतलब होता है सबसे कम, और तरप मतलब होता है गुड बेटर बेस्ट, समझते हैं ना, तो हमें बेस्ट और नहीं, अभी बेटर में चलना है, ठीक है।
उसका समाधान बहन बता देता हूँ। एक एक बात और बता रहे हैं हम, अपने स्वदेशी में इतने झूठे और फटे हुए लोग भी बैठे हैं कि लोग डरते हैं कि हम सामान मंगवाएंगे तो हमारा सामान सही सलामत पहुंचेगा कि नहीं, और सही सामान पहुंचेगा कि नहीं। ये कारण क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 दिन पहले भी मैंने यही बताया था कि ये अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें समस्याएं हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं मिल पा रहा। पैकेजिंग की सबसे बड़ी समस्या है। आप कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो उसकी पैकेजिंग आपको कैसी मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। कहीं वो टूट करके नहीं पहुंचे आपके पास। ठीक है। हुँ, दूसरी बात, मैं इस चीज का समाधान आपको दे रहा हूँ कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाइए, जो आपकी कॉस्टिंग आई है ना, हुँ, कॉस्टिंग आपकी मेहनत समेत जितनी कॉस्टिंग आई है, उससे आप मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, मिनिमम 3 गुना रेट रखिए। जैसे 10 रुपए की अगर विद कॉस्टिंग आई है आपकी मेहनत के साथ, तो उसका आप 30 रुपए रेट रखोगे तो मेरी गारंटी है कोई भी व्यक्ति लॉस में जा ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। हुँ, बट भाई एक एक चीज तो और भी है ना, हम लोग को तो ये भी प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा ना, जहाँ डिमांड क्या आ रहा है हाँ। उसका। जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाइए जहाँ पे ओरिजिनल बेचने वाले मिले, हम्म। नहीं तो बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड। इसी के लिए तो हम लोग भाई एकजुट हो रहे ऐसा हैं ना, करते ना, देखिए, भाई ऐसा करते जैसे ना, एक ऐप ऐप जैसा अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह है, ब्लिंकिट वगैरह, उस तरह का ऐप डिजाइन करवाते हैं ना हम लोग खुद से। उसमें भ्राता जी करवा बहुत सकते हैं, ये कोई पैसा मतलब ऐसी बात पैसा नहीं है। बहुत लगता है, अरे ठीक तो है? वो हो वो जाता है ना मैम, ऐसा नहीं अभी है, वो सुनिए, हो जाता है अभी चलो। क्या बात ये करना है ना, है। हाँ जी, 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 कहिए, मैं कहिए आप। बताता हूँ। हुँ, हुँ। बात ये है कि हम्म मान लो एक गांव को पकड़ लो। जैसे दुर्गेश हम्म भाई के गांव हम्म, का नाम क्या है? क्या है दुर्गेश भाई बरवारी। आपके? हाँ, भरवारी गांव है इनका, ठीक है। अच्छा। उस गांव को हम्म पकड़ लेते हैं। उस गांव में कितनी हम्म, गाय हैं, ठीक है, उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं, ठीक है। हुँ, जी जी उनसे प्रोडक्ट जी। आप बनवाओगे तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, उसको लेने हम्म, वाला भी तो हो। बात तो ये है ना कि वो किसान ने जो माल दो तैयार किया है उसका बिक जाना चाहिए तुरंत। बिल्कुल। हुँ, उसके पास, उसके पास ही अगर खड़ा रहा तो कैसे मतलब आगे बढ़ेगी। तो हुँ, सबसे इसके लिए तो अभी डिजिटल मार्केटिंग हमको लगता है टॉप बेस्ट नहीं है, जैसे नहीं, टॉप इंस्टाग्राम पे बेस्ट सबका तो है। देख रहे हैं मैं बस। क्या कह रहा हाँ हूँ, टॉप बेस्ट तो है, मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। हाँ लेकिन हाँ हाँ, बात ये है कि अभी जैसे मान लो मैं प्रचार कर दूं आज कि मेरे पास सबसे अच्छी आंखों की दवाई है, ठीक है। अब बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे मैं खूब प्रचार कर देता हूँ इस चीज़ में। मेरे पास फोन आना हम्म, शुरू हो गया, भाई मेरे पास माल ही तैयार नहीं है तो मैं कहाँ से भेजूंगा उनको। तो दोनों चीज अपन को देखना है ना, तो ये जो, प्रोडक्शन हाँ, सेल मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे प्रोडक्शन लास्ट पॉइंट मार्केटिंग, होता है। हाँ, मार्केटिंग सबसे लास्ट दोनों पॉइंट होता है। काम तो दोनों पे साथ साथ ही करना पड़ेगा, प्रोडक्शन पे भी बिल्कुल और करना पड़ेगा मार्केटिंग वो पे तो, भी। बिल्कुल देखिए, करना पड़ेगा। टीम तो सारी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आप हमें 2 गुट चाहिए, हमें 2 समूह चाहिए, ठीक है? एक किसान और गोपालक का समूह जो प्रोडक्शन करे, ठीक है? गोपालक से ये मत समझिए उसमें महिला हो सकती है, क्योंकि महिला ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है, जी जी। ठीक है? तो किसान गोपालक में सब जोड़ लीजिए, पुरुष महिला कोई भी आ सकते हैं, ठीक? हाँ। ये प्रोडक्शन का ग्रुप रहेगा। और जो लोग प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी है, उनकी गति भी है, उनको हम्म, कॉन्फिडेंस है कि भाई हम मार्केटिंग अच्छा कर सकते हैं, तो मार्केटिंग का ग्रुप होना चाहिए। और हम्म, मार्केटिंग के ग्रुप में ये बहुत आवश्यक है कि थोड़े पढ़े लिखे इंसान होने ही चाहिए। किसान गोपालक में कोई नहीं है, उनको अगर कुछ भी नहीं आता है तो कर सकते हैं काम, ठीक है? तो मार्केटिंग में एक अच्छे एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जिनको एक पकड़ है, कम्युनिकेशन स्किल जिनकी बढ़िया है, ठीक है, जो लोगों के साथ बात करें तो उनको अच्छे से ये कर पाए। अभी ऐप का हमने कहा ना, ऐप अंतिम पड़ाव है। हाँ, अभी हमें क्या है कि इन दोनों का हमें मेल करवाना है, इन दोनों को हमें ढूंढना है इसी ग्रुप में से। हाँ, इसलिए मैं बार बार क्यों कह रही थी कि आप लोग सोमवार शुक्रवार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। आपस में बात करते करते ना पता चल जाता है कि किन के अंदर क्या गुण है, को कौन जात, जैसे अभी निधि जी बता रही है, ठीक है, कि कुर्मी समाज का एक ऐसा ये है। तो मुझे इससे आइडिया लग रहा है कि निधि जी का मार्केटिंग का वे बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बढ़िया ये कर सकती है। तो इसमें क्या है ना, और ये मिल के करना होगा। ये जो सोचेंगे कि हम अकेले कर लेंगे मार्केटिंग, तो आप किसी एक का ही प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ठीक है? हमारा टारगेट क्या है कि पहले एक गांव को समृद्ध बनाए, एक गांव के गोपालक किसान को समृद्ध बना के फिर उसको एक आदर्श गो ग्राम साबित करें, ठीक है?
आदर्श गोग्राम से तात्पर्य कि ये देखो भैया, इन्होंने गोवंश को पाला, संवर्धन किया, इन्होंने गोमूत्र गोपाल से गोबर से इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि अब ये खुश हैं, अपने जीवन में खुश हैं, और खेती भी कर रहे हैं और गोपालन भी कर रहे हैं। तो ये हमें अभी 10 जगह नहीं जाना होगा, किसी एक गांव को पकड़ना होगा। और मुझे लगता है जैसे गौरीशंकर भ्राता जी कह रहे हैं, अभी बिल्कुल संगठन का मतलब क्या होता है कि सबके बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। तो मुझे भी लग रहा है कि दुर्गेश भ्राता जी के गांव को यदि हम पकड़े, ठीक है, क्योंकि उनकी वहां पहचान भी है, एक जानवी है और वो एक अनुभवी भी है, तो पहले उनके कहने का तात्पर्य सबके यहाँ जाया जाएगा, पहले किसी के यहाँ से तो शुरुआत करनी चाहिए ना। तो दुर्गेश भ्राता जी के गांव को पकड़े, वहां सभी किसान गौपालकों को एकजुट करें, न्यूनतम राशि का तक एक 15 दिन का शिविर रखे। अगर मान लीजिए कि कोई असमर्थ है तो उनके लिए निःशुल्क भी हो, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान गौपालक आए, उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप जो है प्रोडक्शन कीजिए, मार्केटिंग करना हमारा काम है। तो चलिए, हमको प्रोडक्शन वाली टीम मिल गई, अब ढूंढना है मार्केटिंग वाली टीम। तो ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको यही ऑनलाइन ग्रुप। आपके जानकारी में जितने भी लोग हैं जो गोवंश संवर्धन के लिए सच्चा और अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, गोपालकों के लिए और गाय के लिए सोच रहे हैं, उनसे आप जोड़िए, ठीक है, उन्हीं से जुड़ना है। बहन, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे भी आप प्रमोट करवा सकते हो इस चीज को। देखो मेरे भाई। जानने हाँ वाले हैं, दुर्गेश भाई के जानने वाले हैं, और सभी सभी के जानने वाले हैं, तो अपने अपने इन्फ्लुएंसर जो भी है उनसे आप अपने पर प्रोडक्ट का प्रमोट करवाइए, वो फ्री में करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्या है कि हमारे साथ कोई भी जुड़े, हम्म, कोई भी हाँ। व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ रहा है ना, हमारी टीम एक हम्म, अलग बात है। अगर कोई नया व्यक्ति आकर के जुड़ रहा है, उसको अगर जोड़े रखना है ना, तो भाई उसको अगर मान लो हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में लगा दिया, हम्म, ठीक है भाई, आप बिल्कुल। प्रोडक्ट बनाओ, तो हमको उससे हम्म, बराबर माल उठाते रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी लेट किया तो हम्म, वो छोड़ने को चला जाएगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल उसका बिल्कुल उत्साह बिल्कुल, क्योंकि खत्म हो उसका जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, उसका इंटरेस्ट मेहनत हाँ। बेकार जाएगा हर एक चीज। तो ये बिल्कुल। जो तो सारी चीजें जो आपने बताई, ये सब पैरेलल चलनी चाहिए। सबसे पहले एक हाँ, जो डिमांड ग्राउंड और लेवल, सप्लाई दोनों दोनों एकदम पैरेलल और बराबर मात्रा ये में निकलनी ये चाहिए। जितनी चीजें हैं ना, जो हम्म, भी हम बोल रहे हैं, ये सबसे पहले हमको एक थ्योरेटिकल करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। प्रैक्टिकल उसके बाद की बात है। सबसे पहले इन सब चीजों को लिख लो, जो जो गलतियां हैं, सब मिल बैठ करके उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो गलतियां आएंगी उनको सुधारते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये थ्योरेटिकल जब हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करने में इतना मजा आएगा, बहुत जी। ज्यादा। और तो बहुत सारे इसके लिए इन्फ्लुएंसर इसलिए हैं। आप लोग प्रतिदिन आइए इस संगोष्ठी में आने का क्यों मैं बार-बार क्यों कर रही हूँ निवेदन, इसमें हम लोग ऐसी निष्कर्ष करेंगे। अब एक निष्कर्ष निकला ना कि हम कैसे काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें क्या समस्या आएँगी, क्या बाधा आएँगी, क्या परफेक्शन हो सकता है, किन्हीं क्या है, जैसे कि एक समाज को पकड़ना है तो उनको लेके चलना है। मार्केटिंग के लिए और केवल सोशल मीडिया ही नहीं, जैसे कि स्टॉल का हो सकता है एक ऑप्शन, है ना? एक किसी मैम, अभी जो है ट्रेंडिंग में बैन जो अभी है ना, वो ट्रेंडिंग में अभी मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं स्टॉल वगैरह मानती पे हूँ ज्यादा आपको, इंटरेस्टेड नहीं मैं आते, मानती वहाँ हूँ, पे बहुत मैं सीमित मानती लोग हूँ। तो आते हैं। पहले पहले देखिए, अभी और मार्केटिंग पे हम लोग बाद में दूसरा जाएँगे। चीज, दूसरा बात और बैन में बोलना चाहूंगा कि जी, कौन सा गौशाला कौन सा प्रोडक्ट वो देंगे, इस चीज पे भी हमको चर्चा होनी चाहिए कि भाई जी, कौन सा आदमी क्या बना के हमको दे रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस चीज इसके को लिए डिफाइन करना सबसे है, फिर उस जरूरी चीज की। इसके लिए सबसे हाँ। जरूरी जो चीज है ना, हमको सबसे पहले डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, डाटा कलेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ। बिना उसके संभव नहीं है कोई भी चीज। तो जो भी भाई इसमें इंटरेस्टेड है वो बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट बना के हम आपको देंगे लेके। तो फिर उस चीज का हम लोग बनाएंगे एक्सेल में कि हाँ भाई, ये इस गौशाला से हमको ये प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है। उस तरह से मेरा जितना SKU होगा, हुँ, मेरा जितना भी प्रोडक्ट होगा, उसको हम लिसनिंग करेंगे कि मेरे पास इतना प्रोडक्ट है। हुँ, हुँ। ये भी ठीक है। चीज पे काम तो करना इसके पड़ेगा। लिए इसलिए देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले हमको प्रोडक्शन को समझना होगा, उसी के हाँ अनुसार हम मार्केटिंग को तैयार कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। इसलिए बार-बार मैं कह रही हूँ कि अभी हम लोग मार्केटिंग को नहीं, पहले प्रोडक्शन पे फोकस करें, ठीक है? कितने किसानों को चुनना है, क्या प्रोडक्शन चुनना है, क्या करना है, उसके लिए फिर एक रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। समय भी थोड़ा दुर्गेश होता जा रहा भाई, है।
आप जी अपने गांव की जो जानकारी है वो एक बार बता देना। एक बार आपके बताइए, फिर हम लोग ये गोष्ठी ये करते कितने हैं क्या शुरू। लोग हैं? दुर्गेश भाई आवाज आ रही है? क्योंकि हम सबकी इच्छा है कि आपके ग्राम को पहले चुना जाए। तो इसमें दुर्गेश क्या भ्राता बताना जी, है? जी जी जी। आप आप अपने ये गांव के बताइए, बारे में पहले बताइए। पहले गांव का नाम बताइए, मैं लिख रही हूँ। आपके ग्राम का नाम क्या है? भरवारी, कहाँ पड़ता है ये? रोसड़ा प्रखंड, रोसड़ा, समस्तीपुर जिला। रोसड़ा समस्तीपुर, ठीक है। जी। अच्छा, अब ये बताइए आपके गांव में कितने लोग हैं टोटल जनसंख्या? करीब 5,000। 5,000 हाँ लोग हैं। 4-5 हजार के करीब। 5,000, तो 5,000 में जैसे कि कितने गोपालक है, कितने किसान हैं, कुछ आइडिया है? लगभग 500 से 600 आदमी हो गए इसके गांव में, गौपालक। कौन आप बोल रहे हैं कि अच्छा गोविंद भाई जी बोल रहे जी हैं, आप जी बोलिए। जी साथी हैं हम लोग। साथी हैं, अच्छा आप दोनों साथी हैं, बहुत बढ़िया। जी। हाँ हम लोग 500 हर से गाँव से। 600 लोग हैं, गोपालक हैं या किसान भी है? वो किसान भी है या केवल हाँ, गोपालक है? किसान किसान गौपालक भी दोनों होते हैं। किसान भी है। यहाँ पे जो भी किसान है वो गौपालक है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी लगभग। बात है, वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, उसमें गोपालक से प्लस कुछ ही किसान। लोग देसी गाय पालते हैं, सब लोग नहीं पाल रहे हैं ना। सब लोग नहीं पाल हाँ रहे। हाँ, तो वही चीज अब हमें करना है। समझना तो इसी बात पर है ना, हम लोग को तो। आपके गांव जब भी हम आएंगे तो हम लोग एक सोचे ना शिविर करने का 15 दिन का, तो उसमें जी 10 जी। से 15 दिन, 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ 10 से 15 दिन, ठीक है। तो उसमें जो है ना, हम उनको सबसे पहले ये समझाएंगे कि जर्सी गाय का नुकसान क्या है, देसी गाय का क्या लाभ है, ठीक है। और हम उन्हीं की मार्केटिंग करेंगे जो देसी गाय से बनाएंगे। तो अब हाँ उसके लिए आप लोगों को ये विश्लेषण करना होगा, आप लोग पे विश्वास करके हम उनसे सामान लें, क्योंकि हम तो बार बार देखने नहीं जाएंगे ना उनके गांव कि वो देसी जी गाय जी। से बना रहे हैं कि जर्सी के। ये आपको तो एक कहते हैं ना, निरीक्षक का भी एक समूह जो होना जो चाहिए। लोकल लोकल गौशाला के ओनर होंगे वो उनका देखेंगे कि क्या है नहीं है, हाँ, एक्यूरेट लेकिन वो उनका किसी पे काम रहेगा। विश्वास नहीं कर आपके सकते, गांव में निरीक्षण। गौशाला है क्या दुर्गेश जी? नहीं नहीं, बस मेरा है। हाँ एक रोसड़ा में हाँ, रोसड़ा है वाले लेकिन आए वही। थे ट्रेनिंग में जी। लेकिन आपके वहाँ गांव में जर्सी। केवल आपकी एक बेगूसराय से जैसे गए थे ना, वो बेगूसराय से हम लोग से तुमसे जुड़े हुए। जी जी जी। हम्म। आपके गांव में अगर देसी गाय नहीं है, ज्यादा पालते, तो कौन सी गाय पालते हैं? यही दोगली जर्सी, दोगली को छोड़ एशियन दीजिए और भाई, दोगली अपनी ही गाय है, एक बार उसको दूसरा जर्सी वगैरह जर्सी, बताओ। एचएफ, ये सब रहती है इधर की जो सबसे ज्यादा गाय। इसका कारण क्या है कि ये जो पालते हैं? बात है कि ना इधर वो ब्रीड मिल नहीं पाती, गंगातीरी बछौर जो भी अपनी देसी गाय हैं इधर मिल नहीं पाती है। हम हम्म बता रहे अपनी कहानी, अभी लगभग 15 दिन से हम ढूंढ रहे हैं मार्केट में। हम्म। कितना कार का पेट्रोल जला दिए, बाइक का जला दिए, बट एक भी देसी गाय हमको नहीं मिली। भैया आपको देसी गाय कितनी चाहिए? अगर बिना दूध वाली चाहिए ना तो दुमका के बाजार चले जाइए, इतनी हाँ, गैया काटने के लिए झा- रखी झा- रहती है वहाँ पे। दुमका झारखंड दुमका दुमका, में, हाँ झारखंड में झारखंड। दुमका में हर शुक्रवार को बाजार लगता है और सारी गैया को बांग्लादेश भेजा जाता है। अरे बाप रे बाप। बांग्लादेश का तो नाम है। 8,000 10,000 में आपको एक गाय मिल जाएगी वहाँ, एकदम बिल्कुल शुद्ध देसी नस्ल की बिल्कुल, मिल जाएगी ये छोटी मैं गाय। भी सुनी हूँ, दुमका बाजार का, ये मैं भी नहीं, नाम मैं सुनी हूँ। वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ सर्वे भी किया है और मैंने वहाँ की पूरी वीडियो भी बनाई थी 2 साल पहले, वीडियो सब जगह डाला भी था। आप एक काम करना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस जगह का लोकेशन ग्रुप में अभी शेयर कर दो। अदरवाइज किसी को भी चाहिए, आप मुझे भी चाहिए, तो मैं भी तो जाऊंगा ना उधर। तो जी, वहाँ किसी को भी गाय नहीं, चाहिए वहाँ मिल जाए, बिना दूध वाली सारी रहती है, वही किसानों द्वारा हाँ, छोड़ी जाती है, कोई बहुत कोई नहीं सुंदर ना, गाय रहती दूध है। दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अपने बहुत यहाँ सुंदर रहना चाहिए। सुंदर गाय रहती है, बहुत सुंदर गजब की रहती है। आप ऐसे भी वीडियो पे डाल सकते हैं, हम भेज देंगे, डिटेल भेज देंगे ग्रुप में। जी जी जी। तो वहाँ खरीदा धन्यवाद। जाता है एक गायों बात को और या है ऐसे बहन लिया जी, जाता है? एक जी बात और है, जी। पटना में हमारा सेंटर है, तो अगर महीने में 1-2 बार मीटिंग करनी हो तो हम्म, वहाँ पे किया जा सकता है पटना में। और एक दुकान भी हमारे पास खाली है, जी। वो बात करते हैं हम, तो दुकान और सेंटर के लिए बात हो जाएगा। मतलब वो सेंटर तो है वहाँ, जैसे 15 दिन में मीटिंग करनी है, हफ्ते भर में मीटिंग करनी है, तो एक बार नोटिस बता दीजिएगा, वहाँ मीटिंग के लिए जगह मिल जाएगा।
और भी मेन एरिया में चिड़ियाघर के पास में। मीटिंग से तात्पर्य आपका शिविर का है या बस ऐसे ही नहीं नहीं, संगोष्ठी शिविर का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पटना मेन जगह है, ठीक है, अब वहाँ पे जैसे बड़ी मार्केटिंग करनी है, कभी किसी को जाना है अपने अपने लोगों में, कुछ 2-4 लोगों को, तो वहाँ पे इंतजाम हो जाएगा। अच्छा। मतलब खास लोग, ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन कभी मान लीजिए 1 लोग गए, 2 लोग गए, तो उनके लिए इंतजाम हो जाएगा। और मीटिंग करने के लिए तो 10-20 लोग बैठ के आराम से मीटिंग कर सकते हैं कि कोई जगह देखनी है तो वहाँ कोई टेंशन नहीं, मीटिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। जी तो जी, वो अच्छा, हमारा ही घर है, इसीलिए दिक्कत नहीं है। अरे बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे लोग रहेंगे ना तो निश्चित हमारी गौ माता गोवंश की सुरक्षा सेवा होगी। बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अभी जो है ना हम लोग प्रोडक्शन वाले पे अभी फिलहाल सोचे, अभी इसका कंफर्म नहीं है कि दुर्गेश भ्राता जी के, उन्होंने क्योंकि कह दिया थोड़ी दोगली है जर्सी है, तो थोड़ा सा इस पे और विचार करेंगे कि क्या कहा जाता है। आप लोग भी सोचिए, क्योंकि अभी थोड़ा प्रोडक्शन पे हम लोग को ध्यान देना है और अभी तुरंत हमें नहीं प्रैक्टिकल करना है। जैसे गौरी शंकर भ्राता जी ने कहा, अभी मीटिंग में मीटिंग बार बार मैं भी बोल देती हूँ, गोष्ठी कहनी चाहिए, ठीक है। तो गोष्ठी में हम लोग बार बार हमेशा आए, सोमवार से शुक्रवार, कम से कम ये 1 महीना गोष्ठी चलेगी ना, तब जाके कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। और व्यवस्थित चीजें होंगी, व्यवस्थित बातें होंगी, तब जाके व्यवस्थित कार्य हो पाएगा, है ना। तो इसी सबको कहते हुए आगे कल भी हम इसी पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। कोई विशेष अगर बोलना चाहते हो तो मुझे अभी बता दीजिए कि अगर 15-20 मिनट कोई विशेष बोलना चाहते हो तो उनको मौका दिया जाएगा, नहीं तो फिर इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। इसी को कंटिन्यू करें या कोई विशेष व्याख्यान की का प्रबंध किया जाए। दुर्गेश भ्राता जी आप बताइए। इसी को कंटिन्यू एक कीजिए। बात मुझे कभी गौरी भाई बोले थे कि पैकेजिंग वगैरह का जो दिक्कत आ रहा है या फिर जो भी उसका वो हाँ। आ रहा था, उस पे मैंने ये सोचा कि अभी एआई का टाइम है, ठीक है। आप चैट जीपीटी खोलो, उसमें डालो, एआई डिजाइन बना के आपको दे देगा, पैकेजिंग का बता देगा। तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो देखिए, जो किसान, मैंने बार बार क्या कहा, लोग किसान को गोपालक पढ़े लिखे नहीं है, अधिकतर नहीं होते, ठीक है। तो हमें उनको ये बताना है, ये सिखाना है कि ऐसे ऐसे कीजिए, उनको ये सब करके देना होगा हमें, ठीक है। इसीलिए इसके लिए हमें एक वो बनाना पड़ेगा, एक विंग बनाना होगा, जिससे कि हम लोग पूरा हमारा काम बट जाना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ जो नहीं, जिनको मोबाइल का कुछ ज्ञान है या कुछ है तो वो ये काम करें, जिनको मोबाइल की नॉलेज है तो ये काम करें। तो यही सब फिर गोष्ठी में बातें होंगी ना, निकल के आएंगी कि इनको क्या नॉलेज है, उसका ठीक है। एक कारण ये भी है कि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है ना, उसमें कारण ये है कि लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। जी। बिल्कुल। वो ये नहीं देखते कि इसकी क्वालिटी क्या जा रही है कस्टमर के पास, वो ये देखते हम्म, हैं कि मेरी कॉस्ट कितनी बच रही है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा तो अभी ये का स्मार्ट। एक यही सब टाइम और भी सोचना है है। ना कि अभी एक चीज और चल रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो अपन लोग को पैकेजिंग भी वैसा ही बना के देना है कि मार्केट में जो आ रहा है सामान वो सिमिलर आए। हम्म, एक सर्वे बेहतर इस प्रोडक्ट। चीज डाटा इस चीज का भी कलेक्ट कर लेना चाहिए भाई, कि जो हम्म। आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो मार्केट में क्या रेट पे चल रहा है, मिनिमम से तो, मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तभी तो आपके प्रोडक्ट में सबसे जब सबसे पहले तो मेरा ये कहना रहेगा, बहन ऐसा करो कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप प्रोडक्ट मार्केट ये बना के ग्रुप में डाल दो, एक्सेल में रेट वगैरह सब सारा डाल के वापस से सेंड कर दूंगा एक्सेल से, ठीक है, अभी ग्रुप अभी में। वो तो इतना भाई जल्दी ये सब नहीं नहीं, करना है भाई जी, वो अभी हम लोग थोड़ा विचार विमर्श करें, ठीक है। वो चीज दो तो चार आप दिन में देखो इसका ना कि निष्कर्ष आप लोगों निकलेगा। को बनानी क्या है, क्या चीज आपको हाँ, हम्म। वायरल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी ओवरऑल तो लोग हैं। ओवरऑल में जाओगे ना, सुनो, ओवरऑल में जाओगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में हाथ डालोगे, और उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो प्रमाण होना चाहिए कि आप चिकित्सा किसके दम पे कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इसके बिल्कुल, लिए ये हम लोग पॉइंट। थोड़ा सा अच्छे से एक निष्कर्ष निकाल के फिर परिणाम तक पहुंचे। अभी जल्दबाजी नहीं है, धीरे चलेंगे लेकिन बढ़िया चलेंगे, ठीक है। जड़ मजबूत होगी ना, तो ही वो समझिए वृक्ष बहुत सालों तक हिलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले हमें अपने जड़ को मजबूत करना है, तो फिर एक दिन तो विशालकाय वृक्ष बनेगा ही जो सबको छांव देगा, ठीक है। तो इसके लिए आज हम लोग, चलिए फिर आज यहीं विश्राम करते हैं। कल आप लोग समय से आ जाया कीजिए, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है ना। तो समय से आएंगे, भले 5 मिनट लेट हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए विलम्ब ना करने का।
आइए गो मंत्र जाप से फिर इसकी शुभ रात्रि हम लोग करें। ओम घृतक्षीर प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवः घृतनद्यो घृतावर्तास् ते मे सन्तु सदा गृहे घृतं मे सर्वगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॐ श्रीसुरभ्यै नमः। ॐ श्रीसुरभ्यै नमः। ॐ श्रीसुरभ्यै शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि। जय गौ माता, जय गोपाल। ये तो